जब दुश्मन भी कह दे कि ईरान हजारों साल लड़ लो झुकेगा नहीं। रज़ा गराफी का वीडियो देखे, ईरान को लेकर क्या बातें बताई इस वीडियो में देखिए और जानिए। जब दुश्मन भी कह दे कि ईरान हजारों साल लड़ लो झुकेगा नहीं। फुल स्क्रीन पर तस्वीर, CBS न्यूज। ईरान वॉन्ट सरेंडर इन अ मिलियंस ईयर्स। ये मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, ये दुश्मन का ही मीडिया लिख रहा है, क्योंकि दुश्मन के मीडिया ने समझ लिया है कि हुसैनी लड़ता है तो कैसे लड़ता है। हैदर का लाल जब मैदान में आता है तो फिर लड़ता कैसे है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में मिसाइलें दे दनादन। अब बैतयाम, इजराइल का शहर है बैतयाम, वहां पर ईरान की मिसाइल लैंड हुई और वहां एक टेलीकॉम कंपनी है उसकी बिल्डिंग पर हिट हुई। यानी आप देखिए, जो देश अभी जीत का ऐलान कर रहा था, जो सुअर की नस्ल अभी जीत का ऐलान कर रही थी इजराइल की सरकार कि हम जीत गए जी, ईरान ने कहा ठीक है पहले ईदी तो ले लो। इजराइल ने कहा अरे कल पूरी रात दी है ईदी तुमने यार। ईरान ने कहा ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम दिल खोल के ईदी देंगे। अब जो बैतयाम और इजराइल के दूसरे इलाकों में मिसाइलें ईरान की जाकर गिरी हैं, देखिए। אור יהודה בכותרות, חבר'ה. וואו, וואו. תסתכל שם למעלה, אחי. איפה הראשית? איפה החתיכה אבל? איפה היא? חבר'ה, אור יהודה בכותרות. אין פצועים, ברוך השם. יש רק ניסים, השתבח המלך. חברים, אור יהודה בכותרות, אותו מקום כמעט. וואי בוא, כיבוי אש. באים. וואי, זה בלגן. נפילת רסיס בבת ים, ככל הנראה זה רסיס. תקשיב טוב, הרגשתי, זה 30 מטר ממני, תסתכל מה זה עשה לבית. אתה לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. יו! שמו ישראל! מה זה עשה לבית. אתה לא יכול लरot כי זה פגע לו בצד. जैसा जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा वैसा हो रहा है। हालात इतने इजराइल के खराब हो गए हैं, ईरान ने इतना छेद दिया है कि इजराइल के लोग सड़क पर आ गए हैं। इजराइल के ऑर्थोडॉक्स यहूदी अपनी ही सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। अमेरिका के सुर बोल भी बदल रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि कभी कभी जंग बढ़ानी पड़ती है जंग खत्म करने के लिए। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? सुनिए। We are taking out their missiles, their missile systems, and the factories that build those missiles, and now our the General Kane, Secretary Hegseth are leading a campaign to destroy all the fortifications along the Straits of Hormuz.
Just to put a fine point on this, though, is the president in the process of winding down this war or escalating the conflict? Again, they're not mutually exclusive. Sometimes you have to escalate to de-escalate. Okay, NBC News is reporting. और सुन लो, IRGC ने यह भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला हुआ तो अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया हमने, तब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे और तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी वो डैमेज्ड फैसिलिटी हम दोबारा बनाकर तैयार नहीं कर लेते। मोहतरम हजरात, अब दुबई वैसे बहुत कम फ्लाइट जा रही हैं, जो फ्लाइट जा भी रही हैं अब दुबई कोई नहीं जा रहा। हबीबी, नोबडी वांना कम टू दुबई। देखो दोस्तों, पूरा जहाज, पूरी सीटें खाली पड़ी हैं। अब कोई अरब में बैठा, UAE में बैठा, याजूज माजूज आपको वीडियो बनाकर दिखाए कि ये देखो भाई यहाँ काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, हजरात लानत भेजिएगा, झूठ बोल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति का फिर बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जो ख्वाब था दुश्मन का, बड़े बड़े देशों का, कि ईरान को मिटा देना है, अब वो दिख रहा है कि कितने खोखले हैं। उन्होंने हमें कमजोर करने के लिए तमाम वॉयलेशन किए। ये दुनिया की तमाम बड़ी ताकत हमारे खिलाफ लगाई गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा सबके लिए खुला है, सिर्फ उनके लिए बंद है जिन्होंने हमारी सरजमीन की रेड लाइन को क्रॉस किया है और हमें नुकसान पहुंचाया है। हम हर तरह से इस मैदान जंग में दुश्मन का सामना करने के लिए किसी भी हद तक जाने और लड़ने को तैयार हैं। जो अब सर्वे हुआ है अमेरिका में, सर्वे का रिजल्ट ये रख रहा हूं, देख लो आप। सर्वे में ये क्लियर हुआ है कि 57% जो अमेरिकन्स हैं वो सीधा सीधा चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग न लड़े। अमेरिका के ही पूर्व CIA के फॉर्मर डायरेक्टर ने कहा है, फॉर्मर डायरेक्टर ने, वो भी CIA का डायरेक्टर, उसने न्यूज चैनल पर आकर कह दिया है बहुत क्लियर कि हमारी जो ये सरकार है ये सीधा सीधा झूठ बोल रही है। हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि अभी ईरान हमारे लिए किसी भी हालत में खतरा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमसे झूठ बोल रही है और जल्दी जल्दी कवर अप कर रही है, अपनी तमाम गलतियों को छुपा रही है। यकीन कीजिए, ईरान ने पिछले 24 घंटे में इतनी सारी धमकियां दी हैं। जब वो हल्की फुल्की धमकी देता है तो वो काम भी कर देता है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं। सोच रहा हूं ईरान अब करेगा क्या। दोस्तों, एक बार फिर से ईरान ने धमकी क्या दी है, कहा है कि अगर हमारे पावर ग्रिड पर, हमारी फैसिलिटी पर, हम पर कोई बड़ा हमला किया किसी ने भी, तो अमेरिका की पूरी शेयर मार्केट को उड़ा देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, ये ईरान ने कहा है। हजरात, अब खबर निकल के, मैंने कहा था ना आपको दबी हुई खबर भी दूंगा जो बाद में निकल के आएगी। भाई प्रूफ मैं दूंगा नहीं, सोर्स मैं दूंगा नहीं, क्योंकि 2-1 घंटे के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं से ये खबर सुनने में आ जाएगी, हद से 24 घंटे में। जब ईरान ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया तो 2 कमर्शियल जहाज, एक सऊदी अरब का कमर्शियल जहाज और एक UAE का कमर्शियल जहाज, ईरान के उस हमले में डैमेज हुआ था। उधर बेल्जियम भी खेल गया। बेल्जियम ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है हम उसमें शामिल होंगे, लेकिन सीज फायर के बाद। वहीं ईरान पर भी लगातार दुश्मनों के हमले जारी हैं। زمان اصفهان ضد جنوب سپاهشهر ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 22 दिन से हमारी पूरी टीम ऑफिस के अंदर है। न ईद मनाई है, न हम सड़कों पर घूमे हैं, न हमने रेस्ट किया है, न हमने ब्रेक लिया है। सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, सबके घर वाले याद करते रहे कि हमारा लाल ऑफिस में बैठा है, बेटा आ जाओ ज़रा, ईद का दिन है। तो हम पर भी तरस खाइएगा, दिल कर जाए आपका तो हम लोगों को भी दुआ दीजिएगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।